अभी आप कुछ और भी सुनना चाहते हैं? संजय कॉलोनी के लोग बैठे हैं, मैं बहुत आभारी हूं आपका कि 11 के 11 बूथों पे आपने रामवीर सिंह विधूड़ी को चुनाव जिता के भेजा। रामवीर सिंह विधूड़ी अपने जीवन की आखिरी पारी खेल रहा है, और ये क्योंकि मेरा, आपको मालूम है कि ये मेरा राजनीतिक 55 साल का जो राजनीतिक जीवन है, मुझे आपने बड़े भारी मतों से चुनाव जिता के भेजा है। आपका मेरे ऊपर कर्जा है। आज मैं इस मन से उस भगवान की सौगंध उठाता हूं कि संजय कॉलोनी के लोगों, जिस तरह से 1700 कॉलोनियों को मोदी जी ने मालिकाना अधिकार दिया, नियमित करने का फैसला किया है, इसी तरह की जितनी कॉलोनियां छतरपुर विधानसभा के अंदर हैं, चाहे वो संजय कॉलोनी हो, चाहे वो शांति कॉलोनी हो, चाहे जवाहर कॉलोनी हो, चाहे बापू धाम है, एक एक कॉलोनी को नियमित करके, और जिन नागरिक सुविधाओं से वो वंचित हैं, उनको प्रधानमंत्री जी से और देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की कलम से उनको नियमित कराने का काम करेंगे। इस बात को मैं कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि दिल्ली सरकार की रिकमेंडेशन की आवश्यकता होती है, और मेरे चुनाव जीतने के बाद यदि दिल्ली में भाजपा की सरकार होती तो इस काम को अभी तक हम पूरा कर लेते। हमारे क्षेत्र में 69 ऐसी कॉलोनियां हैं जिनको ये कह के कि अमीर बस्तियां हैं, उनको नियमित नहीं किया गया। ये मुद्दा हमने प्रधानमंत्री जी के सामने रखा है। मैनिफेस्टो में मैं रखने जा रहा हूं कि इन सभी 69 कॉलोनियों को भी नियमित करके मालिकाना अधिकार भी देंगे, नागरिक सुविधाएं भी देंगे। आप ये बताओ, छतरपुर विधानसभा के सभी सम्मानित मतदाताओं, मैंने चुनाव में वायदा किया था कि मैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को जौनापुर में लेकर आऊंगा, मैं मांडी जौनापुर रोड दिखाऊंगा। मैंने यह वायदा भी किया था कि 12 साल से वर्ल्ड क्लास स्किल यूनिवर्सिटी जौनापुर में बंद पड़ी हुई है, हजारों बच्चे हमारे ट्रेनिंग लेकर रोजगार पाएंगे। मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था की हुई है। हम इस वर्ल्ड क्लास स्किल यूनिवर्सिटी के निर्माण के कार्य को शुरू करवाएंगे। हम दिल्ली के एलजी को लेकर गए और एलजी ने अधिकारियों को आदेश दे दिया कि अगले 3 महीनों में वर्ल्ड क्लास स्किल यूनिवर्सिटी के निर्माण का कार्य शुरू हो। तो यह हमारे लिए गौरव की बात है या नहीं है? पूरे दिल्ली में मोदी जी जहां झुग्गी वहीं मकान बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं, और जहां झुग्गी वासियों ने कहा है कि हमें झुग्गी की जगह मकान नहीं चाहिए, हमारी जहां झुग्गी है उसको वहीं नियमित कर दो। तो मैंने अपनी कलम से लिख दिया है कि उसको वहीं नियमित किया जाएगा। ये मैं आज ऐलान करना चाहता हूं, और आज मैं ऐलान कर रहा हूं इस बात का, क्योंकि मैं मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन हूं। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अगले 1 साल के अंदर अंदर छतरपुर विधानसभा के अंदर छात्र छात्राओं के लिए कॉलेज के निर्माण के कार्य को शुरू करवाएंगे। यह हमारा ऐलान है, ये हम बोल रहे हैं विश्वास के साथ। केजरीवाल साहब कहते हैं हम महिलाओं को, पहले विधानसभा से यह प्रस्ताव पास करवाया गया कि 1,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। बजट में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। दिल्ली के एलजी की अप्रूवल हो गई, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अप्रूवल हो गई, राष्ट्रपति महोदया की अप्रूवल हो गई। अरे अरविंद केजरीवाल को मैंने चुनौती दी, आओ किसी चैनल पर, आओ छतरपुर विधानसभा के किसी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में, झुग्गी झोपड़ी कैंप में, किसी गांव की चौपाल पर आओ, हम दोनों चर्चा करें। जो 2,000 करोड़ रुपया रखा था वो कहां चला गया? 1,000 रुपया पेंशन क्यों नहीं दी गई? लोकसभा के चुनाव में लंबी लंबी लाइन लगती थी, नहीं लगती थी कि हम लोकसभा के चुनाव के बाद महिलाओं को 1,000 रुपया पेंशन देंगे। आपको मालूम है मोदी जी ने मध्य प्रदेश में वायदा किया कि महिलाओं को 2,100 रुपया पेंशन देंगे। मोदी जी ने महाराष्ट्र में वायदा किया हम महिलाओं को 21 रुपया पेंशन देंगे। मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में वायदा किया हम महिलाओं को 2,100 रुपये पेंशन देंगे। मोदी जी ने उड़ीसा में वायदा किया हम महिलाओं को 2,100 रुपये पेंशन देंगे।
मोदी जी ने आपके बगल हरियाणा में वायदा किया कि हम महिलाओं को 21 रुपए पेंशन देंगे। आज उन सभी राज्यों में जहां चुनाव संपन्न हुआ, मोदी जी की सरकार हर महीने महिलाओं को 21 रुपया पेंशन दे रही है। तो फिर आप बताओ दिल्ली में क्या होगा, बता सकते हो? अरे जो वहां हो गया तो आप बताओ जरा जोर से, मोदी जी क्या यहां करेंगे नहीं करेंगे? बोलो, विश्वास है या नहीं है? बोलो, जोर से बोलो। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और इसकी घोषणा रामवीर सिंह धुरी नहीं करेंगे, याद रखो। आज मैं कहकर जा रहा हूं, आपको कुछ समय के बाद बहुत कुछ प्रधानमंत्री जी के मुंह से सुनने को मिलेगा। और आपको यह विश्वास है या नहीं है कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं? ये विश्वास है या नहीं है? अरे दुनिया विश्वास करती है। और जो अभी तक मोदी जी से टकराया है ना, वो कनाडा का प्रधानमंत्री को भी थोड़ा पागलपन हो गया था। एक और देश के क्या है, वो कौन सा देश है बताओ जरा। देखो कितने हमारे कार्यकर्ता कितने हैं, मेरे से ज्यादा जानकारी रखते हैं। कहाँ है वो लोग, कुछ अता पता है क्या? अरे ये अरविंद केजरीवाल ने, मैंने कहा 10 साल में इस दिल्ली को पूरी तरह से नरक में तब्दील कर दिया, बर्बाद करके रख दिया। हम लोग क्षेत्र के विकास की योजनाओं के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता होगी मोदी जी से लेकर आएंगे। अरे दिल्ली में भाजपा की सरकार होगी, केंद्र में मोदी जी की सरकार, एलजी हमारा और पार्लियामेंट का मेंबर तुम्हारा और अगला होने वाला विधायक करतार सिंह तंवर तुम्हारा। तो फिर बताओ कि विकास की रफ्तार बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? और अंत में एक बात पूछ लूं आपसे, देखो मैं तो विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ता हूं। बदरपुर जाओ, 1000 एकड़ जमीन में मोदी जी ने दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बना दिया। जाओ देखो, कॉलोनियों के बीच में से 6,500 करोड़ रुपया खर्च करके 6 लेन का हाईवे बना दिया। हमारे लोग पलवल जाते थे, सोना जाते थे, 2.5 घंटा लग जाता था। अब हम लोग 15 मिनट में पलवल पहुंच जाते हैं। 2.5 घंटा हमको सोना पहुंचने में लगता था, 25 मिनट में हम सोना पहुंच जाते हैं और 30 मिनट में हम बड़ौदा और मुंबई हाईवे को हम छू जाते हैं। आज 2 घंटे में जयपुर, 2 घंटे में चंडीगढ़, 2 घंटे में देहरादून। ये हुआ या नहीं हुआ है? ट्रैफिक व्यवस्था ठीक होगी। आप सब लोग इस विधानसभा के चुनाव में कृपया करके, यदि आपने रामवीर सिंह धूड़ी पर भरोसा किया